व्हाट्सअप गाइस, अगले टाइम ऑटो में बैठने से पहले ये वीडियो जरूर देखना ताकि तुम्हारे संग ये कांड ना हो। एक फोन करेंगे तो 20 लोग आ जाएंगे, अपने अकेले हो जाएंगे। थोड़े सिविक सेंस भी नहीं होते। मैं सब ऑटो वालास की बात नहीं कर रहा। They will not take your ride. I mean, my experience is worse. Those 4-5 are there, they ganged up. मैंने इंडियन ऑटो ड्राइवर्स के साथ पूरा दिन बिताया और मुझे जो फैक्ट्स पता पड़े वो अमेजिंग है। गवर्नमेंट नौकरी करता है तो भी रैपिडो चालू करके किसी को 200 में 150 बता के चला जाता है। प्रॉब्लम थी घर में। ऑटो वाले इधर होते हैं, किसी के पास लाइसेंस हो किसी के पास नहीं होते। तुमने किया है, तुम करो। जब मैंने उनके इनकम और डेली एक्सपेंस के बारे में पूछा तब समझ आया कि पूरा दिन निकालना और पैसे कमाना ही रियल स्ट्रगल नहीं है। कैपेसिटी मेरी नहीं है कमाने की। बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। 4 लड़कियां पढ़ती है और लड़का काम पे जाता है। 4 लड़की 1 लड़का, तो ये ज्यादा नहीं हो गए? तो मौसम के हिसाब से इस चीज पे कभी बोलना नहीं चाहता था, पर एक कहावत है कि अपने पैर उतने ही पसारो जितनी तुम्हारी चादर है। अब ये 5-5 बच्चे पैदा करके बैठ गए हैं। रीजन ये देते हैं कि मौसम अच्छा था। कि सरकारी में पढ़ रहा है या प्राइवेट में पढ़ रहा है? प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। क्या फीस है उसकी? छोटे वाले की मैं 60,000 रुपये भरता हूँ हर साल। कितना? 60,000। 60,000 रुपए हर साल का? मतलब आप हो गया महीने का 5,000 हो गया। तो 5,000 रुपए कहाँ से लाते हो फिर? जैसे कि ये सब बता रहे हैं मेरे को कि इनकी परिस्थिति इतनी बेहतर नहीं है, तो आप कहाँ से ला रहे हो 5,000 रुपए? इन सब जिम्मेदारियों के बाद उनके पास महीने के एंड में क्या बचता है, यही रियल स्टोरी है। लोकल जॉब। तो तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं भी कोई जॉब पकड़ लेता हूँ ये चलाने से बेहतर, या फिर इसमें मजे आते हैं? सोचा मैं भी कि मेरे को भी जॉब मिल जाए और घर को चलाने के लिए कुछ चाहिए। खुद का ऑटो है? नहीं, किराए पे। कितना किराया? 400 रुपये पर डे का निकल जाता है? निकालना पड़ता है, नहीं निकलता। अभी बारिश का मौसम तो पानी। अब स्ट्रगल सिर्फ ऑटो वालों का ही नहीं होता, स्ट्रगल रियल पर्सन या कॉमन मैन का भी होता है जब वो ये राइड लेते हैं। और मैंने इनसे इस बात करी तब जो रिव्यूज मुझे मिले वो बहुत शॉकिंग थे। किसी ने मुझे बोला कि ये गैंग बना लेते हैं। पूरा उनका ही राज चलता है, ऑटो वाले का ही चलता है। मतलब उनकी जो कम्युनिटी है उनका राज चलता है, वो दादागिरी एक करते हैं। फोन करेंगे तो 20 लोग आ जाएंगे, अच्छा। अपने अकेले हो जाएंगे। ओहो। तो आपने ऐसे कभी इस चीज में फंसे हो आप? नहीं, फंसा तो नहीं हूँ, हाँ। लेकिन एक्सपीरियंस हो गया मेरे। ये हमारी मजबूरी देखकर ओवरचार्ज करते हैं। He was just 6 months. I used to take him along my job. In auto? No, in bus. Bus, okay. And it was a school bus. So when I used to come back, I used to have a lot of bags along with him. I used to have him, and the bus used to drop us at the front of the society. Right. And auto wala they just saw that we are struggling and we need to go inside the society. They said कि मैम से 20 रुपए से ज्यादा नहीं, 20 रुपए से कम तो चार्ज करेंगे ही नहीं करेंगे, सिर्फ सोसाइटी के अंदर जाने में। So those 4-5 are there, they ganged up. और कई रिव्यूअर्स का तो कहना है कि इनमें सिविक सेंस का नाम का कोई चीज नहीं होता। प्लस इन्होंने ओला उबर से इनको कंपेयर किया। एटलीस्ट ओला उबर में तो एक अथॉरिटी होती है, पर इन ऑटो वालों के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती है जिसका ये भरपूर फायदा उठाते हैं। नहीं कर रहा, बट देयर आर 10% पीपल आर ऑलरेडी देयर। बट हाँ, ये है कि जब कोई नया बंदा इस सिटी एक्सप्लोर करने आता है तो देयर आर फ्यू केसेस कि जहाँ पे वो लूटने की कोशिश करते हैं। हम उनको अच्छे से एजुकेट कर पाए, उनको सिविक सेंस अच्छे से दे पाए। तो ये लगता है कि मतलब कि सिविक सेंस ओला उबर वालों में है और ऑटो वालों में नहीं, ओला उबर वालों में क्या है कि एक देयर आर फ्यू उनके ऊपर कोई है। अब बात यहाँ पर सिविक सेंस की आ गई। सिविक सेंस आम आदमी में भी नहीं है भारत में, पर यहाँ पर जो ऑटो वालाज हैं उनका सिविक सेंस बहुत नीचे गिर चुका है। क्या आपको लगता है इन ऑटो वालाज का जो स्ट्रगल है वो रियल है या ये सिर्फ हवाबाजी करते हैं? या आपके साथ कोई अगर केस हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करें। जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी एक कॉमन मैन ओला उबर करके सरकारी नौकरी करता है, फिर भी वो ओला उबर राइड लेके चला जाता है। और उनका गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट वाले लेके जा रहे हैं नौकरी के लिए। तो गवर्नमेंट नौकरी करता है तो भी रैपिडो चालू करके किसी को 200 में 150 बता के चला जाता है। उसका भी खर्चा हो गया और तो नौकरी भी चला गया। ये भी टस से मस नहीं होते। अगर ओला उबर वाला 30 रुपए में वही काम कर रहा है तो ये उसका 50 रुपए चार्ज करेंगे। और जब मैंने इनसे पूछा कि क्या आप 30 रुपए में नहीं ले जा सकते, वो आ रहे कैब वाले, वो 36 और 40 रुपए में इतने में ले जा रहे। तो आपने कभी नहीं सोचा कि ठीक है मैं भी 36 में ले जाता हूँ यार, कम से कम ग्राहक तो आएगा?
नहीं हम ऐसा नहीं करते। आप 50 में ही रहते हो। इन्होंने सख्त मना कर दिया कि नहीं, हम हमारी रेट नहीं गिराते। तो कहीं ना कहीं तो इसका फर्क तुम्हारे इनकम पे पड़ेगा ही ना। मेरे लिए ये केस बहुत शॉकिंग था। इनके केस में होता क्या है कि करता कोई एक है और बढ़ते सब हैं। किसी एक ऑटो वाला ने किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया, वो केस बड़ा शॉकिंग था। किसी ऑटो वाले ने कोई लेडीज पे वो डाल दिया एसिड, बराबर, हाँ। तो उसके लिए स्ट्राइक कर रहा है। हाँ। क्या डाल दिया? 1 मिनट में क्या डाल दिया? डाला एसिड तो वाला ने लेडीज पे डाल दिया। अच्छा, पंजाब के क्या मालूम उनका क्या होगा, अपने को मालूम हाँ, नहीं। इंटरनल जो भी होगा। हाँ, उसके बाद स्ट्राइक हो गया। अभी स्ट्राइक अभी हर जगह ऑटो वाले को रोक रहे हैं। हमारे इंडिया में ऑटो वाले हमारी लाइफलाइन है, बट क्या ये उस चीज का फायदा उठा रहे हैं? क्या कॉमन मैन को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा? इस चीज का कमेंट में मुझे जरूर जवाब दीजिए आप। मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूंगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। हमें इन ऑटो वालों के ऊपर कोई अथॉरिटी या कोई ऑथराइज्ड पर्सन रखना चाहिए जो इन सबको हैंडल करे। इनकी किसी भी तरह की बदतमीजी, किसी भी तरीके का ओवरचार्ज को ध्यान में रखे। इनका एक मीटर होना चाहिए जो ये मीटर से ही चले, कभी भी ये मीटर से नहीं चलते हैं।